हेलो दोस्तों, नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है औरत की अहमियत। चलिए दोस्तों, सुनाती हूँ। पति पत्नी से फ़ोन पर, सुनिए, ऑफिस में जाते हुए खाना बाहर से ही लेते आना, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पति पत्नी से, सारा दिन तुम घर पर ही रहती हो, करती ही क्या हो, आराम ही तो फरमाती हो। इतना कहकर पति श्री फोन काट देते हैं। पत्नी थोड़ा सोच में पड़ जाती है, गुस्से में लगे रहते हैं। बहुत क्या करूं, अब खाना बनाऊं या नहीं, पता नहीं खाना लाएंगे या नहीं। पत्नी थोड़ा सोचने के बाद, मैं ही कुछ झटपट बना लेती हूँ, क्यों ना बिरयानी ही बना लूं। कुछ देर में बिरयानी बन जाती है और पतिश्री के भी घर पहुंचने का समय लगभग हो ही जाता है। पति घर पहुंचकर, खाना बनाई हो? पत्नी घबराते हुए कहती है, हाँ जी, बिरयानी बनाई है। पति, तो फिर मुझे फ़ोन क्यों किया था इतनी जल्दी? तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई? अरे वाह, ताना मारते हुए, थक जाती होगी ना तुम दिन भर आराम करते करते। पत्नी, आराम? हाँ, सही कहा आपने, आराम ही तो करते हूँ। चलिए आप मुंह हाथ धो लीजिए, खाना तैयार ही है। पति मुंह हाथ धोकर खाने की टेबल पर आ जाते हैं, जहाँ पहले से ही वो उनके आने का इंतजार कर रही थी। फिर वो खाना लगा लेती हैं। वो दोनों ही खाना खाने लगते हैं। खाना खाते समय उनके मन में ख्याल आता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या होती है घर में औरतों की अहमियत, ये समझना ही पड़ेगा। अगले दिन देर तक वो सोती रहती है। एक उसके ना उठने से सभी सोते रहते हैं। फिर 8 बजने ही वाले थे कि वो उठ गई और नहाने चली गई। फिर जब आंखें खुली तो समय देखा, ऑफिस का समय लगभग हो ही चुका था। प्रिया, पिया गुस्से में चिल्लाते हुए बुलाने लगे, आज तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम जानती थी ना 8 बजे मेरी जरूरी मीटिंग थी, और आज स्कूल का बच्चों का बस भी छूट गया। और ये क्या, सारा घर बिखरा पड़ा है। तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया, और तो और पूजा भी नहीं की है। अब तक कौन करेगा ये सब? मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ प्रिया, और तुम हो कि सुबह सुबह अपने श्रृंगार में लगी हुई है। प्रिया, हाँ, तुमने ही तो कहा था ना कि मैं करती ही क्या हूँ, बस सारा दिन आराम ही तो करती हूँ। ये सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। अरे अब ऐसा क्यों देख रहे हो मुझे? कह के पिया चली जाती है बाहर, और शाम को घर लौटते हैं और देखते हैं कि सारा घर बिखरा पड़ा है। पति आ गई। मैडम घूम कर, पिया, हाँ जी पति, ये सब काम कौन करेगा? पिया, काम कहाँ है, ये तो आराम है ना। मुझे इसे करने में पैसे नहीं मिलते हैं। आपकी नज़र में तो मैं सिर्फ पैसे कमाने को ही काम करते हैं ना। अगर काम के बदले पैसा कमाने को ही काम कहते हैं तो ठीक है, आज से मेरी भी सैलरी फिक्स हो कर देना। हफ्ते में कितने दिन वर्किंग होंगे या डिटेल में मैं मेंशन बता कर देना। 30 त्योहार की छुट्टी भी अलग रख देना। बिना काम की ये त्योहार कैसे होती है, मुझे भी ये देखना। 8 घंटे काम करने के बाद बाकी के 10 घंटों का ओवर टाइम करने का भी हिस्सा कर लेना। ऐसा क्या देख रहे हैं, चलिए सो जाते हैं, सुबह की नई ड्यूटी करनी है ना। आइए। वो चुपचाप बस पिया की बातें सुन रहे थे और बस उसे देख ही रहे थे कि उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। पिया लाइट बंद करके बेड पर सो जाती है और वो भी बेड पर आकर लेट जाते हैं और सुबह की पूरी हुई घटना को याद करते हैं, और उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि औरतों के बिना घर घर नहीं होता है, बस एक मकान होता है। सुबह उठकर वो बिना कुछ कहे पिया को गले लगा लेते हैं और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, और साथ ही आज पिया के लिए अपने हाथों से चाय बना कर लाते हैं। इस तरह से पिया अपनी और घर में रहने वाली सभी औरतों की अहमियत का एहसास कराती है कि औरतें घर में क्या करती हैं दिन भर। आज पता चला ये कहानी पढ़कर कि औरतें क्या करती हैं दिन भर, सुबह से शाम तक। दोस्तों, कैसी ये लगी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।